अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो मोस्टली जो है लोगों को इंतज़ार होता है कि कोई अच्छी जॉब्स आएँ और अच्छी जॉब कौन-सी होती है जिसकी पे ज़्यादा होती है। तो आजकल ऐसी अच्छी जॉब्स आई हुई हैं यानी कि सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में जिसकी पे जो है वो आपको अच्छी खासी है। यानी कि अगर हम सैलरी की बात करें तो BS11 जो है सीटीडी में जो जॉब्स आई हैं वो आई हैं कारपोरल की और उसका जो स्केल है वो है BS11। ठीक है। BS11 की जो बेसिक सैलरी होती है वो तो 20,000 समथिंग ही होती है, 18,000 समथिंग होती है। लेकिन अलाउंस वगैरह लगा के जो उसकी पूरी पे बन जाए प्लस आपको जो है 54,500 इसका अलाउंस मिलना है कारपोरल का। यानी कि आपकी ये पे तकरीबन 1 लाख तक जाके जो है ना वो बनती है जो कारपोरल की है। तो इसका मतलब ये बड़ी अच्छी जॉब्स आई हुई हैं। तो अभी इसकी लास्ट डेट जो है वो तो 12 जुलाई है, इसलिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग जो है मुझसे पूछ रहे थे आके कि सर इसके ऊपर भी वीडियो बना दे। तो टोटल जो है अगर पोस्ट की बात की जाए ना तो ये है आपकी पोस्ट 467 है, जिसके अंदर जो है ना मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसी के अंदर 23 जो सीट्स हैं वो माइनॉरिटी की हैं। ठीक है, वहाँ पे और कोई शख्स जो है वो compete नहीं कर सकता, हालांकि माइनॉरिटी वाले यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और वुमेन की कोई अलग से कोटा नहीं दिया, इसी में 467 में जो भी मेरिट पे आएगा तो वो ये सीट ले जाएगा। उसके बाद जो है हम बात करते हैं ये जो जॉब है ना, चूंकि ये बेल्ट फोर्स है तो फिजिकल जो स्टैंडर्ड जो है इसमें रिक्वायर है वो क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका रिक्वायर है 5 फीट एंड 7 इंचेस। ठीक है, ये है मेल के लिए और फीमेल के लिए है 5 फीट 4 इंचेस। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल स्टैंडर्ड है। अब कई लोग हैं जो जाहिर है कि ये जो जॉब्स है ना, साथ एज भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एज है ना यहाँ पे अप्लाई करने की वो है आपकी 18 से 25 तक। ठीक है, तो ना इससे पहले और ना इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए 25 का मतलब है कि जो लोग पुराने अप्लाई कर रहे हैं ना, जितने बीपीएससी के, तो जिन लोगों ने बीपीएससी की बुक को मोस्टली याद किया हुआ है तो वो लोग यहाँ पे बहुत कम एलिजिबल होंगे क्योंकि वो लोग मोस्टली 25 एंड अबव हैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे ना अगर तो आप एलिजिबल हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएं। एक तो यहाँ पे सीट्स बहुत ज़्यादा है और दूसरा एज की वजह से, क्योंकि जिन लोगों की ज़्यादा तैयारी होती है तो मोस्टली देखा जाता है कि उनकी एज 25 अबव होती है। अच्छा, अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो ये हम बात कर रहे थे 5'7" और 5'4"। इसके बाद जो है ना इनका एक चेस्ट की भी मेजरमेंट होती है जो बेल्ट फोर्सेस होती है ना उसके अंदर। तो जो मिनिमम होती है वो गलबन होती है 33 और एक्सपेंशन के साथ होती है 34.5। तो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि आपकी जितनी भी है यानी कि 33 तो लाजमी होनी चाहिए ना, उससे ऊपर सपोज आपकी है वो कहते हैं कि 38, चेस्ट जो है ना आपकी 38 है, तो वो कहते हैं एक्सपेंशन के साथ ना आपकी 38.5 होनी चाहिए। यानी कि लाजमी है कि 1.5 इंचेस की एक्सपेंशन हो आपकी जो चेस्ट एक्सपेंशन है। अच्छा, तो ये होगी एज। उसके बाद जो है एक और चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ना वो आपका मेडिकल है। ठीक है, तो मेडिकल वैसे तो ऐसे होता है कि आपका अगर कमीशन एग्जाम नहीं लेता तो रनिंग वगैरह भी होती है और बाकी पुशअप्स वगैरह ये तमाम चीज़ें होती है, लेकिन जब कमीशन एग्जाम लेता तो ये चीज़ें मोस्टली जो है ना वो नहीं करता है। अच्छा, तो मेडिकल का ये है कि आप जो है ना अपने जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का DHQ है, हॉस्पिटल लगता है सरकारी, ठीक है, प्राइवेट नहीं, तो वहाँ पे आप जाएंगे और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे उनसे। उसके अंदर आपकी हाइट मेंशन होगी, आपका चेस्ट जो है वो मेंशन होगा और एक और चीज़ जो आपकी आई साइट है। ठीक है, आई साइट का भी मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। आई साइट अगर आपकी ठीक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 6/6 है तो ही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको ग्लासेस लगे हुए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ग्लासेस के साथ भी अगर आपका विजन ठीक है, 6/6 है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये है कि कलर ब्लाइंडनेस का आपको इसके अंदर कोई इशू ना हो। तो मेडिकल का होप्स आपको समझ आ गया होगा कि आपने कहाँ से बनवाना है, सरकारी हॉस्पिटल जो आपका DHQ है वहाँ जाएंगे और MS जो होता है वहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है वो इस पे आपको साइन करके देगा और ये आपने अप्लाई की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले बनवाना है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप पहले ये बनवा लें और बाद में अप्लाई करें, तो उसका फायदा ये होगा कि जो आपकी फिजिकल मेजरमेंट्स होंगी ना तो वही आप जो है वहाँ पे फॉर्म के अंदर लिख देंगे। और दूसरा ये है कि अगर आपकी फिजिकल मेजरमेंट जो थोड़ी बहुत कहीं कम होती है तो आपको पता चल जाएगा आप एलिजिबल नहीं है, तो आपकी जो फीस है वो यहाँ पे ज़ाया नहीं होगी।
अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ जो है ना वो उसके इसके अंदर ये है कि जिस समय मैंने बताया कि यहाँ पे आपका ना जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन आपका कम होगा। तो जैसे ही आपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया तो पहले तो ऐसे ना कि एक सीट पे 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपकी साइकोमेट्रिक असेसमेंट हो तो वो मोस्टली जो है ना डिजिट बढ़ा देते हैं, मतलब एक सीट पे 10 लोगों को भी वो कॉल कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे ना साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होना है, ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका होना है। तो जो लोग मेरे ऑलरेडी एमओडी के स्टूडेंट हैं और उन लोगों ने साइकोमेट्रिक की तैयारी की हुई है मुझसे, तो उनको तो इस बारे में पता होगा। तो मोस्टली लोग जो नए हैं उनको नहीं पता होगा कि ये किस तरह का टेस्ट होता है, तो इंशाल्लाह हम इसकी भी प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। खैर अभी तो हम एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं इसकी। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस जो है ना इसका वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में इसका सिलेबस है। सबसे पहले तो जो है ना आपका जीके। अब इसमें जीके के अंदर समझ लें आपकी इस्लामियात भी आ गई है, आपका पाकिस्तान अफेयर्स भी आ गया, आपका करंट अफेयर्स भी आ गया, आपकी ज्योग्राफी भी आ गई है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें आ गई हैं। प्लस इसके अंदर जो उन्होंने चीज़ें दी हैं वो कौन कौन सी हैं, वो एक तो इन्होंने जो सीटीडी जहाँ पे आपकी जॉब्स आई हुई हैं आपने इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा एफएटीएफ है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसके बारे में आपने पढ़ना है। एंटी टेररिज्म के जो लॉज हैं, ठीक है, एंटी टेररिज्म के लॉज हैं जो पाकिस्तान में, वो आपने पढ़ने हैं इसके लिए। अच्छा जी, और इसके अलावा नेक्टा के बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। तो ये तमाम इसकी जो हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट जो है वो इंग्लिश पे डिपेंड करता है। तो इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वही जो चीज़ें पहले आती हैं, यानी कि सिनोनिम हो गया, आपका एंटोनिम्स हो गया, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, आपके जो है टेंसेस, वर्ब, जो वर्ब करेक्शन होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी इन्होंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। और तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर वही चीज़ें जो पहले आप करते आए हैं, एमएस एक्सेल हो गया, मतलब ऑफिस के अंदर जो तीनों आ जाते हैं, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट वगैरह वगैरह, और ये बेसिक्स मतलब जो कंप्यूटर है। तो ये इसका सिलेबस है। लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ 12 जुलाई है। तो ये था टोटल इसका सीटीडी का। और प्रिपरेशन अगर किसी ने करनी है तो वो हमारी ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।